दोस्तों, मैं संदीप माथुर इग्नू स्टूडेंट्स बीरगुरी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, कंप्यूटर की ये दूसरी क्लास है जो कि कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि कंप्यूटर के जो आज आविष्कार है, जो जैसे कि एनिक, अबेकस, जो भी कंप्यूटर के पहले आविष्कार है वो आज जानेंगे इस क्लास में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि कंप्यूटर का इतिहास है, मैंने उसके बारे में बताया है आपको। प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं पहली क्लास। आइए जानते हैं कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि जो पहले आविष्कार हुआ है सबसे पहले अबेकस यानी प्राचीन समय में 3000 BC गणना करने के लिए उपयोग किया जाता था। अबेकस एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता है। गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा की जाती थी। अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अबेकस का आविष्कार कौन से देश में हुआ, यानी कि चीन में हुआ, और प्राचीन समय में 3000 BC से गणना उपयोग किया था। अबेकस ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता है और गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा की जाती थी। आइए देखते हैं आगे। नेपियर्स बोन्स का आविष्कार जॉन नेपियर्स बोन्स के द्वारा 1906 में किया गया था। यानी कि आपसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि नेपियर्स बोन्स का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर्स के द्वारा 1906 में किया गया था। और कब किया गया था? यानी 1906 में। इसमें 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते हैं कि एक पट्टी के दहाई अंक दूसरी पट्टी के इकाई अंकों के पास आ जाते थे तथा परिणाम को ग्राफिकल संरचना के द्वारा दर्शाया जाता था। आइए देखते हैं आगे। पास्कल कैलकुलेटर। प्रथम गणना मशीन का निर्माण 1642 में ब्लेज पास्कल ने किया था। आपका पहला ही क्वेश्चन ये बन गया है कि पास्कल का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। और कब किया? 1642 में। उस समय कैलकुलेटर इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया गया था, जो 0 से 9 तक संख्याओं को दर्शाता था। यह जोड़ घटाव करने में ही सक्षम है, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं। मतलब जो पास्कल कैलकुलेटर है, इसको सिर्फ जोड़ और घटा करने के लिए ही यूज किया जाता था और अतः इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। एनालिटिकल इंजन 1820 से 21 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा 1937 में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता या जनक कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन यानी कि 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक हुए थे जो कि चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा 1937 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। चार्ल्स बेबेज है जो इनको कंप्यूटर का जन्मदाता और जनक कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कंप्यूटर का जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है, यानी कि चार्ल्स बेबेज। आइए देखते हैं आगे। 1842 में लेडी एडा लवलेस अगस्टा ने एक पेपर LF मनेरिया ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आपसे क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कि जो LF मनेरिया ऑन द एनालिटिकल इंजन है, इसका इटालियन से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लेडी एडा लवलेस अगस्टा ने किया था। लेडी एडा लवलेस अगस्टा एक पहली डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा था, जिसने ये पहली प्रोग्रामर थी। पहली प्रोग्रामर लेडी लवलेस अगस्टा को कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। हरमन होरलेथ यानी कि पंचकार्ड। 1890 में हरमन होरलेथ ने पंचकार्ड का निर्माण किया था, जो आज के कंप्यूटर की तरह होता था। 1890 की जनगणना में किया गया है। इसे टैबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता था। इसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आपका हरमन होरलेथ ने
पंच कार्ड का निर्माण कब किया था? 1890 में। आज के कंप्यूटर की तरह ही होता था। 1890 की जनगणना में किया गया था। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो पंच कार्ड है इसका आविष्कार कौन सी जनगणना के अंतर्गत हुआ? 1890 की जनगणना के अनुसार। और इसे और क्या कहा जाता है? टैबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। एटासॉफ बैरी कंप्यूटर, ABC यानी कि एटासॉफ बैरी कंप्यूटर 1939 में जॉन एटासॉफ और क्लिफोर्ड बैरी ने आविष्कार किया था। जो एटासॉफ बैरी कंप्यूटर है इसका 1939 में जॉन एटासॉफ और क्लिफोर्ड बैरी ने आविष्कार किया था। यही बात इसके आपको याद रखनी है। मार्क वन का आविष्कार 1937 से 40 के मध्य में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड आइकन द्वारा निर्मित तथा IBM द्वारा डिजाइन किया गया था। जो मार्क 1 है इसका आविष्कार 1937 से 40 के मध्य एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी के हार्वर्ड आइकन द्वारा निर्मित तथा IBM द्वारा डिजाइन किया गया था। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक ये कंपनी है। आइए देखते हैं आगे। ENIAC 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ENIAC का निर्माण हुआ, जो पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आपके एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, यानी कि ENIAC था। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1946 में हुआ था। इसका निर्माण जे प्रेस्पर एकर्ट व जॉन मोचली के द्वारा किया गया था। इसमें लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब्स थी। आइए देखते हैं, इसे दोबारा देखते हैं। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ENIAC का निर्माण हुआ, जो पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका निर्माण जे प्रेस्पर एकर्ट व जॉन मोचली के द्वारा किया गया था। इसमें लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब्स थी। ये 3 या 4 क्वेश्चन जो बने हैं आपके एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। एडसेक स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। एडसेक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका हो सकता है कि एडसेक कंप्यूटर कौन से विश्वविद्यालय में विकसित हुआ था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, जिसमें स्टोटर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था। यह वर्गों के पहाड़ों की भी गणना कर सकता था। इसका आविष्कार 1949 में जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। कौन थे इसके एडसेक के आविष्कारक? जॉन वॉन न्यूमैन थे। और कब किया था आविष्कार? 1949 में। आइए देखते हैं आगे। यूनिवैक, इसे यूनिवैक ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। यूनिवैक को ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहा जाता था। 1951 में व्यापारिक उद्योग के लिए पहला कंप्यूटर था। जो पहला कंप्यूटर उद्योग के लिए था ये यूनिवैक ही था। इसका आविष्कार जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने किया था।